हाय फ्रेंड्स, आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं डॉक्टर सुबोध चंद्र सिंह को जीएसएमपी क्लिनिक एंड न्यूज चैनल के अंतर्गत लेप्रोसी यानी जिसे आप कुष्ठ रोग, सुनबहरी, हांसन डिजीज, कोढ़ इत्यादि के नामों से जानते हैं। यदि आपको कुष्ठ रोग हो गया है तो इसका हम उपाय बताएंगे कि यह बीमारी आपका जड़ से कैसे समाप्त होगा। यदि आपको कुष्ठ रोग हो भी गया है और आपको यह क्लियर नहीं हो पा रहा है कि आपको कुष्ठ रोग हुआ है या अन्य कोई बीमारी है, अथवा इस टाइप के जो लक्षण आते हैं चमड़ा का एक खास प्रकार का बीमारी जो कि एक अद्भुत लक्षण देता है, जो कि शुरू में तो मालूम नहीं चलता है और काफ़ी ज़्यादा जब ये बीमारी नुकसान पहुंचा देता है तब आपको मालूम चलता है कि आपको खास तरीके का बीमारी लग चुका है। देखिए, कुष्ठ रोग में आपका ये हाथ को देख लीजिए, इसमें देखिए कितना गड्ढा गड्ढा हो गया है। ये फिंगर आप देख सकते हैं कितना इसमें गड्ढा हो गया है। और देखिए उंगली भी धीरे धीरे इसमें मुड़ने लगता है। देखिए उंगली भी क्या होगा, उंगली भी धीरे धीरे टेढ़ा होने लगता है। फिंगर देखिए कैसे मुड़ रहा है ये। और इसमें देखिए इसमें मांस बिल्कुल घटता हुआ आपको होगा, मांस भी कम होने लगता है। और आपको ये ट्रैकिंग नंबर है, दवा आपको मिला कि नहीं मिला इसकी संपूर्ण जानकारी आपको रहती है यदि आप ऑनलाइन चिकित्सा ले रहे हैं तो इसमें सबसे बड़ी चीज़ है कुष्ठ रोग में ये देखिए चमड़ा का ये बीमारी है। ये पूरा आपको पुस्तक जो है चमड़े के बीमारी पर ही है। इसमें आप देखिएगा तो बहुत प्रकार का चमड़े का ही बीमारी आपको मिलेगा। और जितना बढ़िया पुस्तक है, अच्छा जो पुस्तक है वो अंग्रेजी मीडियम में ही अभी उपलब्ध है, हिंदी मीडियम में बहुत कम उपलब्ध रहता है। तो इस चमड़े का बहुत प्रकार का इसमें आपको मिलता है। चम रोग आप देखेंगे तो बहुत प्रकार का इसमें चमड़ा का बीमारी आपको मिलेगा देखने को। तो और हम लोगों को सबको पढ़नी पड़ती है। अभी ये देखिए हाइड्रोसील का कितना बड़ा डेंजर बीमारी, हर तरीके का आपको इसमें देखने को मिलता है। अब देखिए कैसे इसमें सारा घट गया है, सारा जो केस है झड़ गया है। तो आप समझिए कि हिंदी में उसको हम लोग क्या करते हैं, समझना आसान रहता है और ज़्यादातर अंग्रेजी भाषा में ही बढ़िया पुस्तक आपको मिलता है। और ये आपको तो मैं देखिए 100 साल पुरानी पुस्तक को ये आप हमको अध्ययन करनी पड़ती है। हमारे पिताजी स्वर्गीय डॉक्टर जनकदेव सिंह जी वो पढ़ते थे, हम भी पढ़ते हैं। और ये खानदानी हमारा ये चिकित्सा इसमें आ रहा है। तो उन लोगों से तो अपने पूर्वजों से हमने तो इसका उपचार सीखा ही और अपना हम इसमें ऐड किए हैं, अपना हमने ऐड किया है। अपना जानकारी विभिन्न तरह का हमने कोर्सों को किया। उसके बाद यदि हमारे पिताजी का यदि ये बीमारी में अगर पकड़ नहीं रहता, उनसे हमको अगर अनुभव नहीं मिला होता तो इस बीमारी पर वीडियो लाना और इसका चिकित्सा करना असंभव था। क्योंकि इतना वास्ट चीज़ है कि सभी को समझ में ही नहीं आएगा। तो बचपन में हमने बहुत चीज़ों से सीखा था, देखते थे मरीज कैसे कैसे आते थे, कैसे वो लेप्रोसी के मरीज कितने निराश होकर आते थे और बहुत जल्दी ठीक होकर चले जाते थे। तो ऐसे मोटा मोटी मान लीजिए कि बहुत कम रोगी ही 8 से 9 महीने में ठीक हो जाते हैं, लेकिन बहुत लोग 8 से 10 महीने के उपचार के बाद में परफेक्ट तरीका से ठीक होने वाले रोगियों की संख्या कम है। क्योंकि ये बीमारी काफ़ी बिगड़ जाता है
तभी लोगों को पता चलता है और इलाज करवाते हैं। और एक खास बात है कि सरकारी अस्पताल में जो आपको दवा फ्री में उपलब्ध होता है वो अंग्रेजी दवा MDT ही आपको मिलता है। तो MDT तो कंट्रोल कर लेता है लेकिन जड़ से समाप्त नहीं कर पाता है। तो मच्छर थोड़ा सा प्रकोप अभी बढ़ गया है, बहुत मच्छर अभी काट रहा है, वीडियो शूट करने में बहुत प्रॉब्लम करता है। तो ये आपको मच्छरदानी का भी प्रयोग करनी चाहिए। मच्छर के काटने से कई बीमारियां होता है, मलेरिया हो गया, आधा तो बीमारी मच्छर के काटने ही से लगता है कि होता है। तो मलेरिया हो गया, आपको डेंगू हो गया, ये सब मच्छर के काटने से होता है। तो यदि आपको कुष्ठ रोग हो गया है तो इसका पहचान करना बहुत जरूरी है। इसमें मानसिक हालात आपका बिल्कुल खराब हो जाएगा, यानी मेमोरी पावर जो है बहुत लॉस हो जाता है और यौन क्षमता सेक्स पावर लगातार घटते जाता है। सेक्स पावर लगातार धीरे धीरे कम होता जाएगा। तो यदि आपको सेक्स पावर लगातार घट रहा है लेप्रोसी कुष्ठ रोग के कारण अथवा अन्य बीमारी के कारण या ऐसे भी, तो इस बीमारी को बिल्कुल हल्के में नहीं लेनी चाहिए, इसका भी आपको उपचार करानी चाहिए। और यदि कुष्ठ रोग में यदि वजन धीरे धीरे आपका कम हो रहा है, वेट लॉस हो रहा है, तो ये भी कंप्लेन जरूर आपको दर्ज करानी चाहिए। तो इसमें यदि आप चल रहे हैं, जब चलेंगे तो क्या होगा, पैर से चप्पल निकल जाएगा, इस बीमारी में आपको पता भी नहीं चलेगा। क्या होगा, पैर से चप्पल बिल्कुल फेंका जाएगा, आपको मालूम नहीं चलता है। और बुखार और दर्द बहुत इसमें रहता है, तो इसको बुखार को जड़ से समाप्त करनी पड़ती है। यदि बुखार कुछ दिन रह गया, अगर आपको ठीक नहीं किया गया तो बहुत तरह का आपको दिक्कत कर सकता है। चमड़ा का सुन्न होना, कुष्ठ रोग क्या है? कुष्ठ रोग क्या है? चमड़ा का सुन्न होना, क्या समझे? कुष्ठ रोग चमड़ा का सुन्न होना है। यदि कोई भी चमड़ा का बीमारी है, कितना भी भयंकर है, रोज रात दिन नोच रहा है, नोचते 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 उसमें से पानी निकल रहा है, चिपचिपाहट निकल रहा है और आग जैसा जलन हो जा रहा है, आप क्या करें, कहाँ जाए, किससे मिले, एकदम आपको। और चमड़े का बीमारी तो इतने तरीके का होता है कि आप सोचे भी नहीं होंगे, लेकिन आपको क्या देखना है, चमड़ा का सुन्न होना। क्या देखिएगा, चमड़ा का सुन्न होना। एक साधारण डॉक्टर के पास जाइएगा या साधारण अस्पताल में जाइएगा अपने बीमारी को दिखाने चमड़े का, और चाहे आप एम्स में चले जाइए, चाहे अमेरिका चले जाइए, सब डॉक्टर का एक ही आधार बनेगा कि चमड़ा सुन्न है कि नहीं है। यदि चमड़ा सुन्न है तो आपको लेप्रोसी का बीमारी कहलाएगा। मान लीजिए यहाँ पर शरीर के किसी भी हिस्से में ले लीजिए, चमड़ा मोटा होने लगा, चमड़ा क्या होगा, मोटा होने लगा और दही के छाली के तरह, चमड़ा मोटा हो जाए दही के छाली के तरह, भैंस के चमड़े के तरह, हाथी के चमड़े की तरह, और सुन्न हो जाए और उसमें कलम, पिन, अल्पिन या चिट्टी काटने से आपको समझ में नहीं आए, तो ये कुष्ठ रोग का पहचान है। क्या है, कुष्ठ रोग का पहचान है। कुष्ठ रोग में आप कलम इसमें हला करके देखिएगा, पिन, अल्पिन या चिट्टी काटिएगा तो बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। यहाँ तक जला भी दीजिएगा चमड़े को, तभी भी आपको मालूम नहीं चलेगा। कई लोग झाड़ फूक, ओझागुनी और अपने से चिकित्सा करना शुरू कर देते हैं। ऐसा भूल कर भी न करें, यह गंभीर बीमारी है, खतरनाक बीमारी है और इसका उपचार सही ढंग से चलने के बाद ही आपका ठीक हो पाता है। यदि MDT आप ले रहे हैं तो उसके साइड इफेक्ट के बारे में आप जरूर जानिए। MDT से बीमारी तो कंट्रोल तो रहेगा, लेकिन जड़ से समाप्त नहीं हो पाता है। अपने डॉक्टर से पूछेंगे तो जरूर इसके बारे में डिटेल्स बताएंगे कि क्या क्या आपको ठीक करेगा
और साइड इफेक्ट क्या होगा। यदि आपका MDT ले रहे हैं और शरीर और चेहरे का रंग काला होने लगा है तो ये क्या है, एक तरह का ये उसका एक साइड इफेक्ट है। इस बीमारी में आँख का रोशनी कम हो जाता है, आँख का रोशनी कम हो जाता है तो इसका साइड इफेक्ट के कारण। ऐसे रोग से भी आपका आँख का रोशनी धीरे धीरे कम होने लगता है। इसमें पपीते का सेवन आपको करने से आँख का रोशनी लौट सकता है। तो आँख का रोशनी ऐसे तो जाने ना दे और पूरा अपने डॉक्टर से डिस्कस करें। ये नहीं कि फ्री की दवा आपको मिल गया है तो अपने डॉक्टर से डिस्कस नहीं करेंगे। आप सोचते हैं कि मंगनी का बैल का दांत कौन देखने जाए, तो फ्री में मिल रहा है तो क्या है, आपको जानने का अधिकार है तो उनसे जरूर पूछिए, तो आपको जरूर बताएंगे कि MDT से बीमारी आपका कभी जड़ से समाप्त नहीं होगा, सुनपन कभी नहीं समाप्त होगा। MDT दवा लेने के पहले भी आपका चमड़ा शून्य था और MDT का कोर्स करने के बाद भी चमड़ा शून्य ही बना रहता है और सुनप्पन को सही से उपचार नहीं किया गया तो धीरे धीरे ये सुनप्पन बनकर आपको हैंडीकेप्ड, दिव्यांग, विकलांग कर सकता है। इसमें नाखून का खराब होना, अक्सर आप देखेंगे ये नाखून खराब होने लगता है, काला काला मोटा मोटा होने लगेगा और उपचार के बाद में सभी नाखून आपको धीरे धीरे अच्छा हो जाता है, नाखून धीरे धीरे ठीक होने लगेगा। इसमें आपको फोड़ा फोड़ा और निकलना शुरू हो जाता है, चकते चकते भी निकलना शुरू हो जाता है। एक कुष्ठ रोग का आप देख सकते हैं चमड़ा किस प्रकार का है, आप देख रहे हैं थोड़ा इसी टाइप का ये आपका चमड़ा होने लगेगा कि जैसे खेत में आपको पानी नहीं डाला गया है, यानी बरसात नहीं हुआ, खेत सूख गया है, जैसे इस तरह से आपका स्किन आपको दिखाई देगा। और एड़ी देखिए, ये आपका एड़ी आपको इस तरह से फटा फटा भी आपको मिलेगा। और देखिए लगेगा कि आपका हाथ जो है एकदम बूढ़े की तरह स्किन इसमें होने लगता है। इसमें आपका चमड़ा देख करके आप अंदाज लगा सकते हैं कि लेप्रोसी आपको कुष्ठ रोग है कि नहीं है। ज़्यादातर आप जंक्शन के पास में आप देखते होंगे भीख मांगते हुए, यानी कटोरा लेकर भीख मांगते हुए, क्योंकि ये आपको काम करने के लायक भी नहीं छोड़ता है। हाथ से कोई भी कलम आप रखेंगे तो छूट जाएगा, कलम आपको होल्ड नहीं कर पाएंगे, कोई भी आपका हाथ से आसानी से कोई चीज़ छूट जाता है और गिर जाता है। आपको सोचते हैं कि क्यों इतना जल्दी कोई भी सामान आपको आपके हाथ से गिर जाता है। और इसमें कंपन भी आपको दिखाई, शरीर आपको कांपता हुआ भी दिखाई देता है और पैर लगेगा कि उसमें बल ही नहीं मिल पा रहा है। और जहाँ चमड़ा आपका शून्य है वहाँ घाव बनने का खतरा रहता है। और यह इसमें जनरल घाव नहीं रहता है, विशेष प्रकार का घाव आपको बनने लगता है। तो घाव से आपको सावधान होनी चाहिए। घाव जो होता है वो जनरल, उसमें क्रीम मलहम कोई भी लगाएंगे तो ठीक नहीं कर पाएगा, इसका उपचार चलने के बाद ही ठीक हो पाता है। इस बीमारी को समाप्त करने के लिए जड़ से सुनप्पन को ठीक करना ही पड़ेगा। यदि सुनप्पन ठीक नहीं किया गया तो आगे चलकर आपको विकलांग कर देगा। यदि चेहरे के हिस्सा में कुष्ठ रोग का असर आ जाए, यानी शून्य होने लगे, तो मुंह को टेढ़ा कर सकता है, नाक की हड्डी को गला सकता है और कान मोटा, ये कान मोटा आपका दिखाई देगा। चमड़ा जो है ये मोटा होगा और ये गाल का चमड़ा जो है ये भी धीरे धीरे क्या होता है, उठा हुआ मोटा दिखाई देने लगता है। आंख या तो पलक गिरेगा नहीं या तो उठेगा नहीं। इस बीमारी के कारण आपका केस जो है ये भी झड़ सकता है। और इस बीमारी का सबसे बड़ी पहचान क्या है, ये केहूनी में आप मारिए इसको,
झुनझुनी लगे तो एक कुष्ठ रोग का पहचान है। कुष्ठ रोग का पहचान है तो सफेद दाग जो होता है उसमें झुनझुनी नहीं आएगा, और सफेद दाग को ही अधिकतर दुनिया के लोग कुष्ठ रोग समझते हैं। लेकिन सफेद दाग अलग बीमारी है, सफेद दाग बिल्कुल ही अलग बीमारी है, और कुष्ठ रोग अलग बीमारी है। सफेद दाग दिखने में खाली आपको खराब लगेगा, उसे आपको उंगली उस बीमारी में टेढ़ा नहीं होगा, पैर से चप्पल नहीं फेंकाएगा, यानी कोई दिक्कत नहीं हो, देखने में खाली खराब लगेगा। लेकिन कुष्ठ रोग में देखने में ही खराब नहीं लगेगा, बल्कि आपको शारीरिक रूप से पूरी तरह से एक एक आपको कठिनाई जो करता है उसका हम आपको बताते चलते क्या क्या करेगा। ऐसे ये बीमारी खांसने और छींकने से फैलता है। आछी खांसने छींकने वक्त में रुमाल अपना प्रयोग करिए वहां पर। और सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज यानी यौन संबंध बनाने का अन्य बीमारी नहीं फैलता है, माने एसटीडी बीमारी के अंतर्गत नहीं आता है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज के अंतर्गत नहीं आता है। अगर आप एमडीटी लेना चाहते हैं तो जांच के लिए आपको स्किन स्मीयर टेस्ट सरकारी अस्पताल में फ्री में आपको जांच इसका हो जाएगा, और एलिसा फॉर लेप्रोसी का भी जांच हो जाता है। और होम्योपैथिक इलाज लेने के लिए किसी भी तरह के जांच की जरूरत नहीं होती है, बल्कि इसमें लक्षण के आधार पर जांच चलता है। उसमें भी एक सीबीसी टेस्ट आप करवा सकते हैं। और एक और जांच के बारे में आपको एक दिन थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगेगा बताएंगे, तो उसमें बताएगा कि नस आपका कहाँ कहाँ डैमेज हुआ है। तो ऐसे तो आपको मालूम चल ही जाता है, कुष्ठ रोग में कहाँ कहाँ का नस देखने के बाद ही आपको मालूम चल जाता है कहाँ कहाँ का नस डैमेज हुआ है। और कई विद्यार्थियों का तो इलाज हम कर रहे हैं, असंभव सा केस जो है वो भी ठीक हो रहा है, असंभव सा। एमडीटी खाकर थक हार गए और 12-13 लाख रुपया भी खर्च हो गया। तो एमडीटी 6 महीना का कोर्स है, और उससे ज़्यादा आप लीजिएगा तो 1 साल का है। अच्छे जो डॉक्टर हैं 1 साल से ज़्यादा आपको देंगे ही नहीं। बार बार यदि आप एमडीटी का प्रयोग कर रहे हैं तो उससे आपको शरीर में सूजन और काफ़ी भयंकर दर्द हो जाएगा। दर्द और जलन, दर्द भी रह सकता है मरीज को, और इसमें हाथ पाँव में काफ़ी जलन हो सकता है, तो वो ठीक हो जाएगा, सूजन भी ठीक हो जाता है। लेकिन किसी किसी मरीज का यदि आप दवा ले भी लिए हैं ठीक नहीं हो रहा है, यदि हमरा ऑनलाइन आप उपचार भी ले लिए हैं ठीक नहीं हो रहा है, तो कभी कभी एमडीटी और ये हमरा दवा दोनों साथ में चलानी पड़ती है, और थोड़ा आराम हो जाने के बाद में आप एमडीटी को बंद कर दीजिएगा। इस तरह से दोनों, कई लोग बोलते हैं कि दोनों साथ में नहीं चल सकता, लेकिन नहीं, अनुभव के आधार पर हम कह सकते हैं कि बहुत सारे रोगियों का साथ में दवा चलानी पड़ती है, तब जाकर के ठीक होता है। कभी कभी ऐसे दर्द जो नॉर्मली ठीक हो जाता है, लेकिन बहुत सारे मरीजों का दर्द ठीक ही नहीं हो पाता है, तो उसमें थोड़ा सा एलोपैथिक का सहायता आप लें, और उसमें साथ में होम्योपैथिक दवा भी आपका चलेगा, तो आपको अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। कुछ भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी माइंड में आपको इस बीमारी संबंधी आपको बात आए, तो ज़रूर आप हमसे अनुभव शेयर करिए और बताइए, और एक एक कॉल का जवाब दिया जाएगा, व्हाट्सएप मैसेज का जवाब दिया जाएगा। यानी आप ये मत समझिएगा कभी कि आपके उत्तर नहीं दिया जाएगा प्रश्नों का, निश्चित रूप से हमारे चैनल के माध्यम से आपको उत्तर दिया जाएगा। लेप्रोसी कुष्ठ रोग के आशीर्वाद के कारण ही यह चैनल दिन रात आगे बढ़ रहा है, और हमारे देश इंडिया में नहीं विदेशों में भी देखा जाने लगा है। आइए थोड़ा सा आपको नंबर हम नोट करा दें, सबके बाद आपको संपर्क नंबर आपको जरूर मन में रहता है कि डॉक्टर साहब को थोड़ा सा नंबर क्या है, जरूर इसे नोट करें। तो आप नोट कर लीजिए, कलम निकाल लीजिए, और हम बोलते हैं नोट कर लीजिए। 9801757533 यानी 980 1757 533 पर आप राय ले सकते हैं। किसी कारण से यह नंबर नहीं लगे
ऐसे नंबर आपको 24 घंटा खुला रहता है, लेकिन किसी कारण से नंबर नहीं लगे तो मेरा दूसरा नंबर है उसको आप नोट कर सकते हैं 7070333342, यानी 70-700-333-42 पर आप संपर्क कर सकते हैं। यह बीमारी ज़्यादातर विदेश में रहने के कारण, होटल में खाना खाने के कारण, कैंटीन में खाना खाने के कारण, ईंट भट्ठा पर काम करने के कारण, होटल में यदि आप खाना बनाने वाले काम करते हैं तो आपको बीमारी लग सकता है। और माल न्यूट्रिशन, कुपोषण, यानी कुपोषण के कारण, यानी कुपोषण माने क्या समझते हैं, बढ़िया बढ़िया भोजन का न मिलना। बढ़िया बढ़िया भोजन नहीं मिलेगा तो आपको बीमारी लग सकता है। इस बीमारी को जड़ से समाप्त करने के लिए आपको खान पान पर आपको विशेष ध्यान देनी पड़ेगी और आपको स्ट्रांग आपको अपने को करिए, स्ट्रांग आपको बनानी पड़ेगी अपने के। और इसमें थोड़ा सा डोले सोले, आपका थोड़ा सा डोले सोले बढ़िया हो जाए, ताकत वाला चीज़ खाइए। दाल, दूध, दही, घी, मीट, मछली, अंडा गर्मी के दिन में न ले, जाड़े के दिनों में ले। फल फ्रूट्स, काजू, किशमिश, डेट्स, खजूर, और इसमें हरा सब्जी और टाइमली भोजन आप लेना शुरू करिए और साथ में दवा भी शुरू करिए। आपको मैं बता दूं, हाइड्रोकोटाइल 4 बूंद सुबह शाम कुछ दिनों तक लेनी चाहिए ताकि आपका बीमारी कंट्रोल रहे। इससे केवल कंट्रोल होगा और इस दवा को कोई साइड इफेक्ट देखने में नहीं आता है। इसलिए मैं बता देता हूँ, फिर भी अपने से कोई दवा न ले, जानकारी के लिए आपको हम बता देते हैं। हाइड्रोकोटाइल 4 बूंद सुबह शाम कुछ दिनों तक कंट्रोल रहता है। बीमारी को जड़ से समाप्त करने के लिए पूरा डिटेल्स, पूरा लक्षण आपको बतानी पड़ती है, तब जाके दवा चलेगा तो बीमारी आपका जड़ से समाप्त होगा। क्योंकि लक्षण के आधार पर चलता है, हजारों दवाइयों में से आपको चुनना पड़ता है, तब आपका बीमारी ठीक होता है। तो इसमें सुई चुभने जैसा आपको मालूम चलेगा, सुई चुभने जैसा आपको शरीर में मालूम चले तो एक कुष्ठ रोग का लक्षण है। तो इस कुष्ठ रोग में आपका जो मानसिक स्थिति होता है इसको जरूर देखिए। मेंटल सिम्टम, स्मरण शक्ति, मेमोरी पावर बिल्कुल कमजोर हो जाएगा। वही बात को आप रिपीट आप बार बार करने लगते हैं और यौन क्षमता इसका कम हो जाता है। इस रोगी में यौन क्षमता भी धीरे धीरे कम हो जाता है और जहाँ पर चमड़ा सुन्न है वहाँ से पसीना निकलना बंद हो जाता है और वहाँ का केस भी झड़ जाता है। इस बीमारी का पहचान है। और इसमें वजन धीरे धीरे कम हो जाता है बहुत सारे मरीजों का। यदि आपको शुगर का बीमारी है, शुगर है इस बीमारी के साथ में, यदि शुगर का बीमारी है इस बीमारी के साथ में तभी भी चिंता नहीं करिए। बीपी का बीमारी है तभी भी चिंता मत करिए। आप इस बीमारी के कारण बहुत पहले ही आप कमजोर हो चुके हैं और एमडीटी दवा चलने के बाद में और आपका कमजोरी बढ़ जाता है। हम अगर ट्रीटमेंट करते हैं तो हमारे ट्रीटमेंट की खासियत है कि आपको सेक्स पावर, मेमोरी पावर सभी के सभी ठीक होने लगते हैं और एमडीटी से जो शरीर आपका काला पड़ गया है वो भी धीरे 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 हट जाएंगे। एमडीटी का आपको साइड इफेक्ट बहुत ज़्यादा देखने में आता है। चक्कर आना, अजीब सा मन होना, जॉन्डिस हो जाना। यदि आँख पीला हो जाए तो आपको तुरंत बंद दवा कर देनी पड़ती है, नहीं तो आपको जान जा सकता है। एमडीटी के कारण यदि आँख पीला होने लगे, जॉन्डिस जैसा आपको कंडीशन आ जाए, तो भूख खत्म होने लगे तो दवा को बंद करनी पड़ती है। इस एमडीटी के कारण आपको लूज मोशन यानी आपको दस्त लग सकते हैं, दस्त आपको लग सकते हैं और कई प्रकार का साइड इफेक्ट आपको देखने में आता है। तो दवा अगर ले भी रहे हैं तो आपको ज़रूर सावधानी बरतनी चाहिए और इसमें हमेशा सावधानी के साथ दवा आपको लेनी चाहिए। इतना दिमाग में आप जरूर रखिए कि एमडीटी के कारण आपका एमडीटी से बीमारी कभी भी जड़ से समाप्त नहीं हो पाता है, केवल कंट्रोल रहता है। यदि आपके घर में आसपास अगल बगल में
किसी को कुछ चमड़ा मोटा हो जाए तो थोड़ा सा जरूर ध्यान बना के रखिए। कोई भी दाग धब्बे हो शुरुआती दौर में तो उसका नज़र आप बना कर रखिए। अब ये मत सोचिए कि इस पर ध्यान हम ना दें, नहीं तो सफ़ेद दाग आपको हो जाएगा तो फिर आप प्रॉब्लम में पड़ जाएंगे। सफ़ेद दाग भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो आपको देखने में बिल्कुल ख़राब लगता है। शुरुआती दौर में तो इलाज करना बिल्कुल आसान है। बहुत लोगों का ओठ जो होता है, ओठ से सफ़ेद दाग शुरू होता है, ये ओठ पर में आता है और इस पर लोग ध्यान नहीं देते हैं। और इसमें अच्छा क्वालिटी का चावल आपको प्रयोग करनी चाहिए। इसमें हमको आजकल डेट में तो 70-80 रुपये से कम में हमको लग रहा है कि चावल कोई अच्छा नहीं मिल पा रहा है। और जो कम दाम के चावल होते हैं टॉक्सिक चीज़ उसमें से निकलता है। 2 मरीज जो बचपन में हम जब थे और आसपास में ही दोनों मरीजों का घर था और दोनों काफ़ी गरीब और खाने तो फल खाए हम किसी को देखे ही नहीं थे उस घर में, सब्जी भी नहीं, खाने पीने के प्रति एकदम लापरवाह दोनों परिवार, एक लेडीज और जेंट्स। और उन लोगों का लेप्रोसी लग गया, पैर उंगली धीरे धीरे टेढ़ा हो गया और दोनों घर काफ़ी गरीब था। तो आजकल तो माल न्यूट्रिशन कुपोषण का पहले के जैसा अब लेप्रोसी तो उतना नहीं आ रहा है, क्योंकि काफ़ी लोगों को खाने पीने का व्यवस्था हो चुकी है। दवा भी कहीं ना कहीं वो ले लेते हैं। तो यहाँ है कि दिक्कत तो है, लेकिन पहले जैसे लोगों का दिक्कत नहीं है। फिर भी आज के समय में भी बहुत सारे लेप्रोसी के मरीज अभी हैं जिनका घाव जल्दी ठीक नहीं होता है और वो समझते हैं कि नॉर्मल घाव, उसको मलहम पट्टी करते रहते हैं और उनका वजन गिर जाएगा। यदि घाव को समय से ठीक नहीं किया गया तो पैर को काटनी पड़ती है, हाथ को भी काट देनी पड़ती है। तो ऐसा सिचुएशन आने न दे, सुनपन को जड़ से समाप्त करें। और साबुन में आपको हम पहले ही बताए हैं कि कोई भी साबुन जो इस पार से उस पार दिखाई दे वही आपको प्रयोग करनी चाहिए। इस पार से उस पार, ये गर्मी के दिनों के लिए आपको हो गया। इसमें भी कई कंपनियां भी बनाती है, कोई भी कंपनी ले, हमें उससे लेना देना नहीं है। बस इस पार से उस पार दिखाई दे, इसी को आपको प्रयोग करनी चाहिए। और ये तुबरक ऑयल, चालमोगरा का तेल, चालमोगरा का तेल 250 रुपये का 50 ml यह तेल मिलता है। 250 रुपये का 50 ml तेल मिलता है। और ये उपयोग नहीं करना चाहते हैं, ये महंगा लगे, तो मस्टर्ड ऑयल, करू तेल का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। करू तेल का आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। डेली आप उसको मालिश कर सकते हैं पूरे शरीर में नहाने से पहले। और ये तो जहाँ जहाँ है वहाँ वहाँ आपको लगानी है। आपको टेलीफोन नंबर तो उपलब्ध हम करा ही दिए हैं। तो इसमें कोई भी दिक्कत हो तो सबके बाद तो मेरा नंबर पर आप संपर्क करके विशेष जानकारी आप ले सकते हैं। और एक एक लक्षण को हमने आपको बता दिया है कि कुष्ठ रोग को कैसे आप पहचानेंगे। तो मोटा चमड़ा जरूर देखिएगा, कोई तो पतला चमड़ा भी हो जाता है, उंगली ये पतला होने लगेगा। हाथ पांव का उंगली क्या होता है, पतला पड़ने लगता है। और लाल लाल चकते निकलेंगे, चकते और मोटा होने लगता है, चकता और मोटा होने लगता है। कई लोग छुपाने लगते हैं ये कुष्ठ रोग को, कभी भी छुपाए नहीं। इस बीमारी को, अपनी समस्या को पूरा डिटेल्स करें। कई लोग तो हमें वीडियो देखने के बाद में भी उपचार नहीं लिए और घाव ज़्यादा बढ़ गया तब दौड़ के भागे आए। तो हम ऐसे ही नहीं कहते हैं, कोई भी बात हम पूरे ईमानदारी और सच्चाई के साथ कहते हैं और पूरे प्रमाण के साथ कहते हैं। एक भी बात आपको ऐसा नहीं बताते जिसका हमारे पास प्रमाण नहीं है। और कई लोगों का हमने सुखेंद्रा जी का साउंड रिकॉर्ड करके डाल दिया है, धर्मेंद्र जी का जो पूरा चकता, पूरा आपको दाने दाने बुखार रहते थे वो सब ठीक हुआ। यदि आपको बुखार है और दाने निकल रहे हैं तो तुरंत उसका उपचार किया जाना चाहिए।
और जांच में आपको सीबीसी का करा सकते हैं। इसमें ब्लड कितना है आपको ये मालूम होनी चाहिए। तो इसमें नज़र बनाए रखनी चाहिए और सीरियस इसको बीमारी को सीरियसली आपको लेने की ज़रूरत है, न कि ऐसे ही इसको छोड़ दे। आगे चल के बीमारी आपको बिल्कुल विकलांग कर देगा। काम नौकरी पेशा में तो नौकरी तक छोड़ने की आपको ये स्थिति पैदा कर सकता है और दर्द इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा बाद में कि आप सोचे भी नहीं होंगे। तो सूजन और दर्द को हल्के में न लें। और इसके साथ में नाइट फॉल की बीमारी है, पथरी की बीमारी है, तो इसका भी आप सलाह ले सकते हैं। आज की खास वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।